यह कहानी है औराई विधानसभा की, वो जगह जहां हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर राम वृक्ष बेनीपुरी ने कलम से समाज को दिशा दी और राजनीति ने सत्ता की कहानी लिखी। कभी कटरा उत्तरी के नाम से जानी जाने वाली यह सीट, हर चुनाव में यहां सवाल वही रहता है, कौन संभालेगा बेनीपुरी की धरती का भविष्य। 1952 आजादी के बाद देश में लोकतंत्र की पहली परीक्षा। औराई से कांग्रेस के मथुरा प्रसाद सिंह पहले विधायक बने। जनता उम्मीदों से भरी थी और राजनीति अब अपनी जड़ें जमा रही थी। फिर आया 1957, जब मंच पर उतरे साहित्य के सपूत राम वृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यह वो दौर था जब औराई के लोग किसी पार्टी से नहीं, एक विचार से जुड़े थे, जनता के हक की लड़ाई से। 1962 में निर्दलीय पांडव राय ने जीतकर यह दिखाया कि जनता की आवाज अब पार्टी सीमाओं को तोड़ चुकी है। लेकिन 1977 के बाद कहानी ने करवट ली और औराई की राजनीति पर एक नई जातीय लहर छा गई। इस धरती पर शुरू हुआ यादव युग। जनता पार्टी के टिकट पर गणेश प्रसाद यादव विधायक बने और फिर लगातार 6 बार उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। उनकी लोकप्रियता इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, औराई में अगर कोई यादव खड़ा हो जाए, जीत पक्की है। लेकिन राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 2005 में जेडीयू के अर्जुन राय ने गणेश यादव के विजयी रथ को रोक दिया। यहीं से सत्ता की दिशा फिर से बदलनी शुरू हुई। इसके बाद की लड़ाई 2 यादवों के बीच में सिमट गई, राजद के वीरेंद्र कुमार और भाजपा के रामसूरत राय। हर चुनाव में जनता के सामने वही 2 चेहरे, वही 2 वादे, वही 2 रास्ते। 2010 में रामसूरत राय ने जीत दर्ज की। 2015 में सुरेंद्र कुमार ने बदला लिया और फिर 2020 में रामसूरत राय ने दोबारा जीत हासिल की, इस बार बिहार सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री के रूप में। अब सवाल यह है, क्या 2025 में इतिहास दोहराया जाएगा या औराई किसी नए नेता को मौका देगी? यहां का राजनीतिक गणित हमेशा से उलझा हुआ रहा है। मुस्लिम, यादव और भूमिहार समुदाय यहां की राजनीति की धुरी है। ब्राह्मण मतदाता करीब 80,000, दलित लगभग 70,000, मुस्लिम 25,000 और यादव करीब 30,000। इनके साथ साथ कुर्मी, पासवान, ठाकुर और वैश्य समाज भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कुल 3,63,000 मतदाता इस धरती का भाग्य तय करते हैं। हर परिवार किसी न किसी गुट में बंटा है। हर आंगन में राजनीति की चर्चा होती है और हर चेहरे पर सवाल लिखा है, अब की बार कौन? औराई की राजनीति केवल जाति की कहानी नहीं है, यह संघर्ष की भी कहानी है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सत्ता से ज्यादा समाज की बात की। बेनीपुरी जैसे लोगों ने बताया कि राजनीति सेवा का रास्ता है, लेकिन वक्त के साथ ये रास्ता सियासत की चालों में कहीं खो गया। आज भी जब कोई बुजुर्ग शाम को चौपाल में बैठता है तो वो कहता है, हमरे बेनीपुरी बाबू रहित न जनता के आदमी, अब तक राजनीति लोगन का धंधा बन गई। और यही वाक्य इस विधानसभा की सबसे बड़ी सच्चाई बयां करता है। यहाँ हर चुनाव में जनता उम्मीद करती है कि कोई आए जो जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करे, कोई ऐसा चेहरा जो राम वृक्ष बेनीपुरी की परंपरा को जिंदा रख सके। पर क्या वो दिन आएगा? क्या औराई एक बार फिर समाजवाद की लौ जलाएगा या फिर जातीय समीकरणों के उसी चक्र में घूमता रहेगा? यह सवाल अब भी खुला है और जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा। यह है औराई विधानसभा की कहानी, जहां हर चुनाव सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि एक इतिहास का नया अध्याय होता है।